हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th सीबीएसई सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे आज हम वीडियो में। और जो लेसन का एक्सप्लेनेशन है उसका जो चैनल पर जा चुका है उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और इससे पहले के जो लेसन है उनके भी हम क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं, वो भी उनका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए तो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस कैन यू टेक ऑन योर ओन। अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में इलेक्टेड किया जाता है तो आप कौन सा डिसीजन जो है अपना खुद का लोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय द बोथ हाउसेस, ठीक है। दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, मैंने बताया था। तो कौन कौन से हाउस होते हैं पार्लियामेंट के? लोकसभा है ना, और एक होती है राज्यसभा। तो क्या होता है दोनों हाउसेज में अगर जैसे कोई बिल पास कराना है तो दोनों हाउसेज में इसका रिकंसिडरेशन होना चाहिए, उसका रिकंसिडरेशन हम करेंगे। देखो अगर इसमें जो है इसमें पूछा है कि इफ़ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक, आप अपना कौन सा डिसीजन जो है खुद का लोगे। तो इसमें जो फर्स्ट है सेलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज प्राइम मिनिस्टर, कि आप किसी एक ऐसे पर्सन को सेलेक्ट कर लोगे जिसको आप मतलब पसंद करते हो तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दोगे, तो नहीं हो सकता, ऐसा गलत है ये बात, है ना। और ये क्रॉस है बिल्कुल। डिसमिस अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ अ मेजोरिटी इन लोकसभा, आप प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है जिसकी मेजोरिटी है लोकसभा में उसको डिसमिस कर दोगे तो नहीं हो सकता ऐसा। आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल, ये होगा इसका सही है। नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आप किसी लीडर को नॉमिनेट कर सकते हो जो आपकी चॉइस के हो, तो नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो देखो पहले हम ये समझ लेंगे कि एग्जीक्यूटिव होते कौन हैं। ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको कई बार बताया है। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो लॉज बनाते भी हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंट करने का काम भी करते हैं, यानी कि नियम बनाते हैं और नियम को लागू भी करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं? एक तो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरे होते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गए और एक आईएएस वगैरह हो गए, है ना, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं। और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव को ही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इसमें जो है मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर हो गए, लॉ मिनिस्टर हो गए, इस तरीके के जो मिनिस्टर्स हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा होम मिनिस्टर, ठीक है। ये जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। बाकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए या फिर ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गए, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, ये तीनों जो है सिविल सर्वेंट्स हैं। तो ये है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, लेकिन हमें यहाँ पर करना है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स। जुडिशरी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से फॉल्स है। तो एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि जो हर लॉ होता है उसको अगर पास होता है पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल की ज़रूरत है ना। तो ये बात जो है गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि देखो पार्लियामेंट से अगर कोई लॉ पास हो रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें जो ये आता है, जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ इफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई लॉ जा रहा है तो जुडिशरी उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, ये बात ठीक है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हाँ तो ये बात भी ठीक है। जुडिशरी जो होती है वो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल स्वतंत्र है, उसको मतलब वो किसी को मतलब कोई उसके काम में जो है रोक टोक नहीं कर सकता है, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। और एनी सिटीजन्स कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ हर राइट्स आर वायलेटेड, अगर कोई भी सिटीजन है, कोई भी नागरिक है, अगर उसको लग रहा है कि उसके साथ गलत काम हुआ है, हिंसा हुई है, या उसके जो उसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसको छीना जा रहा है, तो वो जो है कोर्ट में जो है केस डाल सकता है। तो ये बात भी ठीक ही है ना। तो इसमें जो फॉल्स वाला आएगा वो ए वाला आएगा, ठीक है। चलिए इसका जो फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कैन मेक चेंजेस एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द, जो देश के लॉ को चेंज कर सकता है। तो इसमें से सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है, ठीक है। कौन सा है? पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, और पार्लियामेंट के पास है ये पावर। सॉरी मैंने उस पर लगा दिया, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट है, ठीक है। बाकी सबके पास नहीं है ये, ठीक। चलिए फिफ्थ आता है, मैच द मिनिस्ट्री विद द न्यूज़ दैट द मिनिस्ट्री मे हैव रिलीज्ड, ठीक है। तो आपको बताना है, मिनिस्ट्री के बारे में बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री से कैसे मैचिंग होगा। जैसे कि यह है, अ न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड द इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, कि आपको जूट एक्सपोर्ट्स करने के लिए देश में जो है न्यू पॉलिसी बनानी है, बढ़ाना है इसको। तो कौन सी मिनिस्ट्री से ये काम होगा? तो ये काम होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें आएगा, फर्स्ट का मैचिंग हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
सेकंड है टेलीफोन सर्विसेज विल बी मेड मोर एसेसिबल टू द रूरल एरियाज में जो टेलीफोन सर्विसेज हैं वो ज़्यादा एसेसिबल हों। तो ये काम कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। थर्ड आता है the price of rice and wheat sold under the public distribution system will go down, ministry of agriculture, food and public distribution। ठीक है। आप पल्स पोलियो कैंपेन विल बी लॉन्च, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आ जाएगा ये मामला, पल्स पोलियो का है। ठीक है। तो द अलाउंसेस ऑफ द सोल्जर्स पोस्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड, अब हाई एल्टीट्यूड्स में है जैसे कि सियाचिन वगैरह पे जो सोल्जर पोस्टेड होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, ऊंचाई के स्थानों पर होते हैं, तो उनके अलाउंसेस जो होते हैं, उनके जो भत्ते होते हैं वो अगर बढ़ाए जाएं तो ये काम कौन करेगा? ये करेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन आता है ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में जितने भी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, नेम द वन दैट एक्सरसाइजेज द पावर्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, तो उसमें से जो है आपको एक की जो पावर्स हैं, एक्सरसाइज पावर्स जो है निम्नलिखित मैटर्स में जो मैटर्स दे रखे हैं इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला है डिसीजन ऑन एलोकेशन ऑफ द मनी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इरीगेशन एटसेट्रा एंड डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द सिटीजन, तो ये काम जो होगा लोकसभा में होगा। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि जब सारे सड़कें वगैरह बनाई जानी है, सिंचाई के लिए व्यवस्था करानी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बदल दी जाएगी ना इस काम के लिए। तो कंसिडर्स द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑन अ लॉ टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज, तो ये काम होगा पार्लियामेंट में तो ये सब चीज़ें पास होती हैं। डिसाइड्स ऑन अ लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट, अगर दो स्टेट्स की गवर्नमेंट में झगड़ा है तो उनको डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब आगे इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ एन अर्थक्वेक, मान लीजिए अर्थक्वेक के कुछ विक्टिम्स हैं, उनको जो है रिलीफ प्रोवाइड कराना है, तो उसका इम्प्लीमेंट का डिसीजन कौन लेगा? वो एग्जीक्यूटिव लेंगे, क्योंकि तो नियम को जो है नियमों का पालन करते हैं, नियम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का काम है ये। चलिए अब आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आता है वाई इज द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको जो है डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किया जाता। देखो हमारे यहाँ नहीं किया जाता, हमारे यहाँ तो एमपी चुने जाते हैं, तो एमपी जो है सब वोटिंग करके लीडर्स बनाते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस, इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगेगा उसको चूज करना है और अपना जो रीजन है वो आपको अपनी चॉइस में देना है। तो इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है ना, अगर जो लीडर है मेजोरिटी पार्टी, अगर लोकसभा में उनकी मेजोरिटी है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो हाँ ये बात ठीक है, यही वाला इसका होगा। ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, लोकसभा में आपको अपना बहुमत दिखाना होगा एंड कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। द प्रोविजन इज मेड सो दैट द लीडर ऑफ अ पार्टी हैज़ अ मेजोरिटी बिफोर द ही बिकम्स अ पीएम, पीएम बनने से पहले उनको लोकसभा में अपना जो है मेजोरिटी दिखानी होगी, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुने जा सकते हैं। चलिए अब आता है 8th क्वेश्चन। 3 friends went to watch a film that showed the hero becoming chief minister for a day and making big changes in the state। 3 दोस्त जो थे वो एक फिल्म देखने गए, उसमें दिखाया गया कि जो एक हीरो है वो चीफ मिनिस्टर बन गया एक दिन के लिए, है ना, स्टेट्स का। तो उसमें स्टेट्स में क्या चेंजेस लाए? इमरान सेड दैट इज वाई द कंट्री दैट दिस इज व्हाट द कंट्री नीड्स, रिजवान सेड दिस काइंड ऑफ पर्सनल रूल विदाउट इंस्टीट्यूशन इज डेंजरस, इस तरीके का जो रूल है वो इंस्टीट्यूशन के लिए डेंजरस है। और इमरान ने ये कहा कि व्हाट द कंट्री नीड्स, की मतलब देश की आवश्यकताएं इससे कैसे पूरी हो सकती है। शंकर सैड ऑल दिस इज अ फैंटासी, शंकर ने कहा कि हाँ फैंटासी है, मनोरंजन के लिए है ये फिल्म। नो मिनिस्टर कैन डू एनीथिंग इन वन डे, कोई भी मिनिस्टर जो है एक दिन के लिए नहीं बन सकता। व्हाट वुड बी योर रिएक्शन टू सच अ फिल्म, ऐसी फिल्म में आपका रिएक्शन क्या होगा? तो देखो देर इज नो सच प्रोविजन वेयर अ मैन कैन बिकम अ सीएम फॉर अ डे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहाँ पर जो है मैन जो होता है कोई आदमी एक दिन के लिए सीएम बन सके। अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन इज नीडेड फॉर एनी स्टेट टू रन, ठीक है, किसी सरकार को चलाने के लिए ज़्यादा टाइम की जरूरत होती है। सिमिलरली एज अ सीएम ही नीड्स हिज काउंसिल टू मेक डिसीजन एंड एडमिनिस्टर, देखो सिमिलरली अगर सीएम बने तो उनको काउंसिल की जरूरत होगी डिसीजन लेने के लिए, नहीं कि वो अकेले डिसीजन लेने के, काउंसिल मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होगी, उनको जरूरत होगी, तो उसके लिए एक दिन में कुछ नहीं किया जा सकता। वन डे इज नॉट इनफ द टू पास लॉ, एक दिन जो है लॉ पास करने के लिए काफ़ी नहीं है। एज ऑल लॉज आर इम्प्लीमेंटेड फॉलोइंग अ सर्टेन प्रोसीजर, क्योंकि जितने भी सारे लॉज पास होते हैं उसके लिए जो है कुछ निश्चित समय होता है, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है जो लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक दिन के लिए आप सीएम बने तो मतलब वो तो सिर्फ फिल्म थी, फिल्म में दिखाया गया था, मनोरंजन के लिए थी, इस तरीके से बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन में बने और आपने देश को ही बदल कर रख दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। 9th क्वेश्चन है, अ टीचर वॉज मेकिंग प्रिपेरेशन फॉर अ मॉक पार्लियामेंट, मॉक पार्लियामेंट का मतलब है झूठी पार्लियामेंट, स्टूडेंट्स की पार्लियामेंट क्लास में बनानी है।
तो शी कॉल्ड टू स्टूडेंट, मतलब पार्लियामेंट की जैसी ही होगी वो। शी कॉल्ड टू स्टूडेंट्स टू एक्ट एज लीडर्स ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को बुलाया कि उनको लीडर्स का एक्ट करना है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो 2 लीडर्स बने। शी गिव देम एन ऑप्शन, उन्होंने उनको एक ऑप्शन दिया। ईच वन कुड चूज टू हैव अ मेजोरिटी अदर इन द मॉक लोकसभा, कि इसमें से हर एक को जो है लोकसभा में, मॉक लोकसभा यानी झूठी लोकसभा में अपनी मेजोरिटी साबित करनी होगी, इन द मॉक राज्यसभा, या फिर उनको राज्यसभा में साबित करनी होगी। इफ दिस चॉइस वॉज गिवन टू यू विच वन वुड यू चूज एंड वाई, इसमें से अगर चॉइस मिले तो आप कौन सा चूज करोगे। तो देखो लोकसभा का ये तो होता है लोग, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड चूज ऑन देयर ओन, अ सजेशन वुड बी टू राइट फॉर बोथ, ठीक है। हाउएवर द मेजोरिटी इन द लोकसभा इज मोर पावरफुल, है ना, लोकसभा की जो मेजोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि जो हम इसमें जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव जो होता है लोकसभा में हम खुद चुनते हैं इलेक्ट कर। तो एज मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। तो हैंस टू हैव अ मेजोरिटी इन द लोकसभा मीन्स दैट द प्राइम मिनिस्टर विल बी फ्रॉम योर पार्टी एंड दैट इज अ पावरफुल पोजिशन। अगर लोकसभा में मेजोरिटी है तो इसका मतलब यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारी पार्टी के होंगे, एंड और जिससे कि एक पावर, जो कि एक पावरफुल पोजीशन है ना। तो प्राइम मिनिस्टर अगर चुने जाएंगे तो वो अपनी पार्टी के होंगे, अगर लोकसभा में बहुमत होगा उनका, लोकसभा में उनको मेजोरिटी मिलेगी, जो कि एक पावरफुल पोजीशन है। 10th क्वेश्चन आता है, आफ्टर रीडिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ द रिजर्वेशन ऑर्डर, रिजर्वेशन का जब ऑर्डर मिला था ना तो उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया था, तो उसके बाद 3 स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट रिएक्शन अबाउट द रोल ऑफ द जुडिशरी, 3 स्टूडेंट्स के जो अलग अलग रिएक्शन थे जुडिशरी के रोल के बारे में। तो विच व्यू, क्या व्यूज थे उनके अकॉर्डिंग टू यू, आपके अलावा आपके क्या हैं, इज द करेक्ट रीडिंग ऑफ द रोल ऑफ जुडिशरी, आपके हिसाब से जुडिशरी का करेक्ट रोल क्या है। तो देखो इसमें ये वाला आएगा, Anja says that the judiciary is independent is because it could have given a verdict against the government order. अंजा का कहना है कि जुडिशरी जो होती है पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है, उस पर किसी की रोक टोक नहीं होती, है ना। वो गवर्नमेंट के ऑर्डर को भी झूठा साबित कर सकती है, उसको पसंद नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर को भी के खिलाफ भी वो फैसला सुना सकती है। द सुप्रीम कोर्ट डिड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट, सुप्रीम कोर्ट जो होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट को जो है मॉडिफाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें जो अंजा की बात सही है, ये वाला जो है इसमें सही होगा, ठीक है। और ये ए वाला है, श्रीनिवास आर्ग्यू दैट सिंस द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विद द गवर्नमेंट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, श्रीनिवास का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट के साथ एग्री होता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये बात गलत ही है। विजय थिंक्स दैट द जुडिशरी इज नेदर इंडिपेंडेंट नॉर कन्फर्मिस्ट, विजय का कहना है कि जुडिशरी जो है वो ना तो इंडिपेंडेंट है और ना ही कन्फर्मिस्ट है, बट एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन अपोजिट पार्टी, और लेकिन वो जो है एक 2 पार्टियों के बीच में एक एक्ट्स का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है, तो नहीं। द कोर्ट स्ट्रक अ गुड बैलेंस बिटवीन दोज हु सपोर्टेड एंड दोज हु अपोज द ऑर्डर, कोर्ट उनके साथ बैलेंस बिठाता है जो है सपोर्ट करते हैं उसको, या फिर जो उस ऑर्डर के अपोजिट जाते हैं। तो ये बात भी गलत ही है, इसमें ये वाला आएगा, जुडिशरी का रोल यही होना चाहिए कि जुडिशरी जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर उसको लगा तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकती है, अपना फैसला सुना सकती है, ठीक है। चलिए, तो 10 क्वेश्चन थे इसमें जो कि आपके हो गए हैं। तो कैसे लगे हैं, अगर आपको पसंद आए इनको तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।